दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। डोरेमोन मल्टीवर्स थियरी। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि जिस दुनिया में नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो और डोरेमोन रहते हैं, वो सिर्फ एक रियलिटी नहीं बल्कि अनेक पैरेलल यूनिवर्स का हिस्सा है। और ये थियरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपका बचपन का डोरेमोन देखने का नज़रिया बदल के रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफ़र का, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या डोरेमोन के यूनिवर्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मल्टीवर्स होता क्या है। मल्टीवर्स थियोरी कहती है कि एक यूनिवर्स नहीं है बल्कि अनेक अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हर यूनिवर्स में अलग सिचुएशन, अलग लोग, अलग फेट होता है। एक दुनिया जहां आप अभी वीडियो देख रहे हैं, एक दूसरी दुनिया जहां शायद आप क्रिकेट खेल रहे हो, और एक तीसरी दुनिया जहां आप एक एलियन हो सकते हो। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को डोरेमोन के वर्ल्ड पर अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जो हमें इस थियरी को और ज़्यादा सॉलिड बनाने में हेल्प करते हैं। डोरेमोन के अंदर कई ऐसे एपिसोड्स हैं जहां टाइम ट्रैवल और अल्टरनेट रियलिटीज़ का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। नोबिता का फ्यूचर बदल जाना, शिजुका से शादी का सीन, या कभी नोबिता के फ्यूचर का दुख भरा वर्जन, ये सब इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि एक यूनिवर्स में सब कुछ फिक्स नहीं है। जैसे एक एपिसोड में जब नोबिता अपने फ्यूचर देखने जाता है तो उसमें वो फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे एपिसोड में उसका फ्यूचर ठीक होता है। ये क्लियरली मल्टीवर्स के आइडिया को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं व्हाट इफ टाइमलाइन की। क्या होता अगर नोबिता ने शिजुका से कभी दोस्ती ना की होती? क्या होता अगर डोरेमोन कभी आया ही ना होता? क्या होता अगर जियान एक अच्छा इंसान होता? हर अल्टरनेट डिसीजन एक नई दुनिया को जन्म देता है, एक अलग यूनिवर्स को जहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। और ये चीज़ हमें कई बार डोरेमोन के गैजेट्स के ज़रिए भी देखने को मिलता है। जैसे कि एक गैजेट पैरेलल वर्ल्ड एंट्री मशीन, जिसमें कैरेक्टर्स एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ सब कुछ उल्टा होता है। मिरर वर्ल्ड की तरह जियान सॉफ्ट होता है, सुनिया गरीब होता है और नोबिता स्मार्ट होता है। इस थियोरी का सबसे बड़ा प्रूफ है डोरेमोन का मल्टीपल मूवीज। हर एक मूवी एक अल्टरनेट रियलिटी को एक्सप्लोर करती है, कभी प्री हिस्टोरिक दुनिया में, कभी स्पेस में, कभी फ्यूचर की सिटीज में। ये मूवी एक ही टाइमलाइन के पार्ट नहीं होती, बल्कि हर स्टोरी एक अलग डायमेंशन की लगती है। जैसे डोरेमोन्स नोबिता लिटिल स्पेस वॉर में पूरा प्लैनेट सिस्टम ही अलग होता है, या डोरेमोन नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स में रोबोट वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। अगर एक यूनिवर्स होता तो हर बार ये सब चीज़ें लॉजिकली पॉसिबल नहीं होती। और अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो फैंस के बीच वायरल हुआ था, डोरेमोन एंडिंग थियरी। कई फैंस ने कहा था कि असली में नोबिता कोमा में है और जो भी एडवेंचर्स वो देख रहा है वो सब उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। लेकिन अगर मल्टीवर्स थियरी को बेस बनाए तो ये माना जा सकता है कि एक यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है जहां नोबिता ने कभी होश नहीं संभाला और उसकी कॉन्शियसनेस अलग अलग रियलिटीज क्रिएट करती रहती है। एक ऐसे एंडलेस लूप जिसमें नोबिता हर बार नए नए दुनियाओं में जीता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल है मिरर वर्ल्ड थियरी। एक एपिसोड में डोरेमोन के पास एक मिरर है जो दूसरी दुनिया तक ले जाता है। उस दुनिया में सब उल्टा होता है, जो अच्छा है वो बुरा बन जाता है, जो बुरा है वो अच्छा। ये सिर्फ एक एपिसोड का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि इसे हम मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का एक मेटाफर मिलता है। एक ऐसे अनेक वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं जहाँ हर चीज़ अपने अल्टरनेट फॉर्म में होती है। और क्या आपने नोटिस किया है कि नोबिता के फ्यूचर के अंदर भी कई वर्जन्स हैं? कभी वो साइंटिस्ट बन जाता है, कभी एक दुखी इंसान, कभी एक पावरफुल हीरो, तो कभी एक लूजर। यही मल्टीवर्स थियोरी का एसेंस है। हर डिसीजन, हर एक्शन एक नए वर्ल्ड को जन्म देता है। और जब डोरेमोन फ्यूचर से आता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन को रिपेयर करने आता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसका काम करने से दूसरे रियलिटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। डोरेमोन के गैजेट्स भी इस थियोरी को प्रूव करते हैं। ऐसे कई गैजेट्स हैं जो दूसरी दुनियाओं का दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे एक गैजेट एनीवेयर डोर जो किसी भी जगह ले जाता है। लेकिन क्या वो सिर्फ इस दुनिया के प्लेसेस पे ले जाता है या दूसरी रियलिटीज़ में भी? कई एपिसोड में कैरेक्टर्स ऐसी जगह पहुंच जाता है जो उनके यूनिवर्स से मैच नहीं करती। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मल्टीवर्स के किसी अल्टरनेट वर्जन में चले जाते हैं। अब बात करते हैं जियान और सुनियो के कैरेक्टर्स चेंजेस की। कई एपिसोड में हमें जियान सॉफ्ट देखने को मिलता है, कई में फुल विलन। सेम गोज फॉर सुनियो।
ये सिर्फ राइटर्स का मूड नहीं बल्कि एक हिंट है कि हम हर बार एक नए पैरेलल यूनिवर्स के एपिसोड देख रहे हैं जहाँ कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े बदले हुए होते हैं। तभी तो कभी डोरेमोन के गैजेट्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है, कभी कम। एक और चीज़ जो इस थियोरी को सपोर्ट करती है वो है डोरेमोन की मेमोरी लॉस एपिसोड। कई बार उसका डेटा करप्ट हो जाता है या वो अपना मिशन भूल जाता है। अगर सिर्फ एक टाइमलाइन का पार्ट होता तो ऐसे ग्लिच नहीं आते। मल्टीवर्स के अंदर जब एक एंटिटी एक से ज़्यादा रियलिटीज़ में मूव करती है तो उसकी मेमोरी डिस्टॉर्ट होने लगती है। ये क्वांटम फिजिक्स के मल्टीवर्स थियोरी का एक बेसिक प्रिंसिपल भी है। और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शिजुका की शादी फ्यूचर में फिक्स है, लेकिन हर बार सिचुएशन बदल जाती है। कभी नोबिता सक्सेसफुल होता है, कभी नहीं। ये क्लियरली मल्टीवर्स का इंडिकेशन देता है कि एक यूनिवर्स में शिजुका की शादी नोबिता से होती है, एक में नहीं। एक में शिजुका साइंटिस्ट है, एक में टीचर। और यही तो मल्टीवर्स का मज़ा है, एक कैरेक्टर के अनेक वर्जन। अब सोचिए, डोरेमोन एक रोबोट है जो फ्यूचर से आया है। क्या उसका फ्यूचर भी फिक्स है? नहीं। हर बार वो अलग मिशन के साथ आता है, अलग सिचुएशंस के साथ। कभी नोबिता के फ्यूचर को इम्प्रूव करने, कभी सेव करने। अगर एक ही टाइमलाइन होती तो एक ही बार में काम हो जाता, लेकिन बार बार अलग अलग प्रॉब्लम्स का आना मल्टीवर्स के अनेक पैरेलल टाइमलाइंस का इंडिकेशन देता है। और लास्टली, डोरेमोन की मूवीज का कंटिन्यूटी में मिसमैच। हर मूवी एक दूसरी स्टोरी बताती है जो दूसरी मूवी से लिंक नहीं करती। एक कंटिन्यूटी का एब्सेंस भी इस बात का प्रूफ है कि ये मूवीज मल्टीवर्स के अलग अलग वर्जन्स है। हर मूवी एक नई यूनिवर्स का दर्शन करवाती है। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल थियरी कि डोरेमोन का वर्ल्ड सिर्फ एक सिंपल टाइम ट्रैवल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स का हिस्सा है जहाँ हर डिसीजन, हर गैजेट, हर कैरेक्टर्स एक नई रियलिटी को जन्म देता है। इस थियरी को समझने के बाद आप जब भी डोरेमोन देखेंगे तो हर एपिसोड में नए क्लूज ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या पता आप भी कोई नया यूनिवर्स डिस्कवर कर ले। अगर आपको ये वीडियो का आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसके और भी पार्ट्स बना सकता हूँ जिसमें डोरेमोन के मल्टीवर्स के स्पेसिफिक एपिसोड्स या मूवीज को डिटेल में डिकोड करेंगे। आप देख रहे हैं एक और माइंड ब्लोइंग थियरी वीडियो जिसका नाम था डोरेमोन मल्टीवर्स थियरी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले थियरी स्पेशल एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, क्योंकि सोचने की कोई लिमिट नहीं होती।